इतनी एनर्जी और हमेशा हंसते ही रहते हो आप, ये महिलाओं की शक्ति है या आपके अंदर ही माता रानी का आशीर्वाद है? महामाई हमेशा संग रहती है, महामाई का आशीर्वाद से, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरी महामाई के आशीर्वाद से ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज में आपका स्वागत है। आप जिस चेहरे को देख रहे हैं पर निंदाना गांव के अंदर राहुल चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। फेमस और अंतर्राष्ट्रीय ये खिलाड़ी है, कबड्डी खिलाड़ी, और दीपक जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। स्वीटी बुरा जी भी हमारे साथ में है। तो राहुल जी, आप आज स्वीटी बुरा जी के साथ वोट की अपील करने के लिए दीपक हुड्डा जी के लिए पक्ष में आए हैं, तो किस तरह का माहौल अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? गांव-गांव में आप घूमोगे? गांव-गांव में घूम रहा हूँ, बहुत ही अच्छा माहौल मुझे लग रहा है। और दीपक निवास हुड्डा जो हैं बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं भाजपा के, और मैं उनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं उनके साथ कैरियर स्टार्ट किया था। वो बहुत ही एक जेन्युइन बंदे हैं, और जब बिना माँ बाप के एक बच्चे हैं वो, और बहुत टाइम से उन्होंने संघर्ष करके अर्जुन अवार्ड तक वो गए, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन किया है। तो मैं उनकी सपोर्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही नेक बंदे हैं। उन्होंने जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने गरीबों का बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो अपनी डाइट में से काट के अपनी आधी डाइट जो बच्चे जो खेलने के लिए आते थे उनको देते थे। तो मैं इसलिए उनकी सपोर्ट में आया हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा महम की जितनी भी पब्लिक है, तो जब मैं उत्तर प्रदेश से उनको सपोर्ट करने, उनकी अच्छाई को देख के आ सकता हूँ, तो महम की पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको बहुत ज़्यादा मतों से जिताएँ और उनको वोट करें। टिकट उनको उनकी फाइनल नहीं हुई थी, उससे पहले भी वो काफ़ी एक्टिव रहे थे, हर गांव के अंदर गए थे। स्पोर्ट्स के लिए एक नर्सरी के रूप में नए नए खिलाड़ियों को तैयार करने का, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने का वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ये 24 को, मैम 24 को आप अपनी तरफ से किस तरह से वोट की अपील करने जा रहे हैं, ताकि वो जो भविष्य देख रहे हैं आजकल के युवाओं के अंदर, तो वो सब उनके बारे में आप क्या कहें? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दीपक हुड्डा जिस लेवल से संघर्ष करके आदमी वही दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है जो खुद उस परिस्थिति से गुजर के आता है। वो ऐसी जगह से आया, उसने सभी टाइम देखा, अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा टाइम भी देखा है। तो वो एक बिना माँ बाप के ऐसा प्लेयर था जो इतनी ऊपर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो उसको सब कुछ पता है। तो मैं यही उससे अपेक्षा करता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि वो जो नए बच्चे जो आएंगे उनको ग्रोथ करने का काम दीपक हुड्डा जी करेंगे, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। और यहाँ खिलाड़ियों जब वो खिलाड़ी खेलते हैं, खिलाड़ी का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट नेचर होता है। तो महम की पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा कि दीपक हुड्डा को चुने, और आने वाले जो यहाँ के युवा हैं, युवाओं के लिए रोजगार और खिलाड़ी के क्षेत्र में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके साथ तो पहले भी हैं दीपक हुड्डा जी, उनके नेचर को लेकर, स्वभाव को लेकर किस तरह का क्या कुछ है उनके बारे में थोड़ा सा मैम 24 की जनता को आप डीपली बता पाएंगे थोड़ा सा? देखो, मैं 2010 से जो हमने कैरियर स्टार्ट किया था, दीपक हुड्डा ने मैंने साथ किया था, और हमने जो पहली जॉब करी 2012 में एयर इंडिया में, दोनों ने साथ की थी। हम काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल साथ में खेले हैं। तो मैंने जो उनका व्यवहार देखा है बहुत ही अच्छा है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। मैंने बहुत चीज़ उनसे सीखी है, क्योंकि जब मैं खेलने के लिए जाते थे, जब हम सोते थे खाना खाने से पहले, तो वो इतनी लगन थी उनके अंदर कि वो जब प्रैक्टिस करके हम सो जाते, वो रात को भी प्रैक्टिस करते थे। और उस टाइम जब उसके पास कुछ नहीं था, तब वो अपनी डाइट में से जो नए बच्चे आते हैं, जैसे कि आज हम खेलते हैं कि नए बच्चे जो ग्राउंड पर आते हैं, उनको अपनी आधी डाइट देते थे। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, जो बंदा उस टाइम कुछ नहीं था वो अपनी आधी डाइट दूसरे प्लेयर्स को दे रहा है। तो वो जब इतना कुछ उसके पास हो गया, और आज वो यहाँ से अगर विधायक बना के भेजती है पब्लिक, तो उन क्षेत्रवासियों के लिए कितना काम करेंगे जो 2010 में वो कुछ नहीं जब करते। तो आज मैं चाहता हूँ कि महम की जो पब्लिक है उनका बड़ा सौभाग्य है कि इतना अच्छा व्यक्ति उनके बीच में खड़ा है, तो उसको जिता के यहाँ से भेजना चाहिए। मैम की जनता उम्मीद कर सकती है दीपक भाई MLA वो बन जाते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करेंगे मैम? बिल्कुल, मैं उसके बिल्कुल 100% लिख के दे सकता हूँ। अगर ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके, उत्तर प्रदेश में मैं मिल जाऊँगा। पर वो बहुत ही एक्चुअली हम कहते हैं ना कि जिसका पेट भरा होता है वो कुछ नहीं कर पाता। पर जो आदमी, हम गरीब आदमियों से, जो बिल्कुल क्लास नीचे से निकलता है, डाउन टू अर्थ रहता है, तो हमेशा पब्लिक के बीच रहना चाहता है, और पब्लिक
पब्लिक के लिए ही वो इधर आया। एक व्यक्ति इंटरनेशनल नेशनल लेवल के उसके पास कुछ चीज़ कमी नहीं है, पर उसने जो अपना साझा है, जो उसने चीज़ें देखी हैं, जो फील की है, वो उस चीज़ को आगे फोकस नहीं करना चाहता, फेस करना चाहता है कि जिस तरीके से मैंने मेहनत करके आज इंटरनेशनल इंडिया खेला है, तो ऐसे ही महम की जो पब्लिक है, जो घर घर जाके जो बहुत ही अपने घर से कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी मदद करने का उन्होंने एक ये मुहिम चलाई और उसके तहत पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे आई होप कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो विधायक ऐसे निकलते तो यहाँ से अनेक दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे, हर क्षेत्र में प्लेयर निकलेंगे। अब कब तक आप महम 24 के अंदर रहने वाले हैं? इलेक्शन तक रहेंगे या किस तरह से क्या प्रचार करने? मैं तो चाहता हूं कि जब तक दीपक हुड्डा जी यहाँ रहे, विधायक बनाए, मैं साथ ही रहूं, पर इतना समय नहीं होता। पर मैं इसीलिए स्पेशल आया हूं कि यहाँ की जनता को कुछ नहीं पता होता, पर जो साथ रहते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है। तो जब तक भी दीपक हुड्डा जी के साथ हम रहेंगे, जब जितना प्यार यहाँ मिल रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ। दीपक जी की बहुत सराहना हो रही है और चाहूँगा कि मैं लॉन्ग टाइम यहाँ रहूँ। जी, तो लास्ट मैसेज महम 24 को क्या देना चाहेंगे आप? महम 24 को यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को नंबर 1 पे कमल का वोट बटन दबा के दीपक हुड्डा जी को भारी मतों से जिताएं। और उनकी अच्छाई अगर आपको जाननी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी और से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ का मतलब कि जो एक बिल्कुल नीचे क्लास के जो बंदे होते हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं हो पाती है, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उसको जब नहीं मिली, उसने इतना संघर्ष करके वो आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ महम की पब्लिक से, जितने भी यहाँ पे वोटर हैं, नव हैं, जो आने वाले हैं, कि आप अपने ऐसा कैंडिडेट चुने जो डाउन टू अर्थ है और जिसने ये परिस्थिति देखी है कि कैसे गरीब से निकल के कहाँ तक उसने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष को अभी भी वो कर रहा है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। तो आप सब उसको भारी मतों से उसकी सपोर्ट करें, आने वाले टाइम में वो आपकी सपोर्ट करेगा। और स्वीटी बुरा जी के साथ डोर टू डोर निदाना के अंदर ये वोटों की अपील कर रहे हैं हमारी मातृ शक्ति जो है उनसे और युवा साथियों से। अभी हम स्वीटी बुरा जी से भी मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में अब क्या कुछ कहना है। तो दोस्तों, अभी हमने राहुल चौधरी जी से बात की, उनसे कहा, वो दीपक हुड्डा जी के बारे में भी उनसे जाना हमने की, क्योंकि वो काफ़ी करीब रहे, उनके साथ गेम भी खेले हैं और उनके नेचर से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो स्वीटी जी, हमने राहुल चौधरी जी से बात की, उन्होंने बताया कि इतने अच्छे करीब से जानता हूँ, अगर एक बार जनता उनको मौका देती है तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतनी सेवा करेंगे आपकी, वो इतनी सेवा करेंगे। एक चांस उन्होंने मैसेज दिया महम 24 को कि एक चांस उनको देना चाहिए। क्या कुछ विचार है? और आप डोर टू डोर अब कैंपेनिंग आपकी, अब इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं और दिन प्रतिदिन इलेक्शन इतना चरम पर पहुंच रहा है, तो अब कैसा माहौल देख रहे हो? निंदाना की गलियों में आप घर घर जाकर कोई भी छोटी से छोटी, तंग से तंग गली, किसी को नहीं छोड़ा आपने, हर जगह पे जा रहे हो और लोगों से वोट की अपील कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल गलियों में जाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमें देखना चाहते हैं। इवन लोगों ने खुद बोला है कि हमारे यहाँ आओ, हम आपको देखना, वोट तो हम देंगे आपके, लेकिन आप हमें आओ हमारे पास, हम आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ये टाइम है इलेक्शन का, जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है, आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। और जैसे हम देख रहे हैं लोगों का माहौल को देखकर ऐसे लग रहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। और कल सीएम सैनी साहब भी महम के अंदर पहुंचे थे, उसके बाद तो जोश कार्यकर्ताओं का, कैंडिडेट्स का, सबका हाई लेवल पर पहुंच चुका है। उसके बारे में कल जो था, कितना जोश और कितना अब एक्साइटमेंट और लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप और एनर्जी दिखाई देती है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि पहले हमारी जो पावर को डिवाइड करने का कुछ लोग, जो बाहरी लोग हैं, वो कोशिशें कर रहे थे हमारे वोटर्स को डिवाइड करने का, और अभी वो भ्रांति है वो सारी दूर कर दी गई है। बोल दिया गया कि बीजेपी से हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो है दीपक हुड्डा जी। कमल के फूल के साथ जो है वो है दीपक हुड्डा जी। जो ये शमशेर खरकड़ा और राधा अहलावत जो काम कर रही थी, उनको बैन कर दिया गया है 6 साल के लिए। और ये 6 साल का बैन नहीं, ये 10 साल का बैन है, क्योंकि मैं बात आपको बता दूं, ये 5 साल तो हमारे राज के होंगे और उससे बाद 1 साल जो होगा उसी में टिकट का वितरण, पहले साल में टिकट का वितरण राज होता है, उसमें अगर वो नहीं लेते हैं तो वो मतलब वो अगले 4 साल के लिए वो भी बैन ही हो गए ना। तो ये 10 साल का बैन है उन लोगों के ऊपर, और 10 साल तक पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं है, वो निष्कासित कर दिए गए हैं। जो ये भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि हम खुद बीजेपी है, किसी की भ्रांतियों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए कमल के फूल को और आपके अपने बेटे दीपक हुड्डा जी को, क्योंकि जो आपका काम कर सकता है वो है आपका अपना बेटा। आप जो बिल्कुल धरती से उठा हुआ आप सबका बेटा, वो है दीपक हुड्डा, उसको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कि कल जो महिलाएं और पुरुष
जो सीएम सैनी साहब की जो रैली के अंदर आए हुए थे, उनके साथ साथ मैम 24 की जो जनता है, 5 तारीख को जब वोट डलेंगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो क्या कन्वे मैसेज आप करना चाहेंगे ताकि कैंडिडेट दीपक हुड्डा जी की जीत हो उसके? देखो भाइयों, मैं तो ये बोलूँगी कि एक तरफ है, क्योंकि ये मुकाबला तो तीन ही लोगों में है, ठीक है। बाकी और भी भाई उठे हुए हैं अपने आसपास के, लेकिन अपने वोट खराब करने की बजाय आप एक ऐसे इंसान को वोट करें जो आपको लग रहा है कि एक अच्छा और जेन्युइन इंसान है। उस किसी और के ऊपर अपना वोट खराब ना करें, अच्छे और जेन्युइन इंसान को वोट दें। मुकाबला जो है हमारा त्रिकोणीय है, एक है भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, और एक है अत्याचारी और एक है भ्रष्टाचारी, और तीसरी तरफ है आपका बेटा। ये तीनों का मुकाबला है। अब तीनों में से आप लोग ये देखिए कि आपको कौन सा नेता चाहिए, जो अत्याचारी या फिर भ्रष्टाचारी, या फिर आपका अपना ज़मीन से जुड़ा बिना माँ बाप का बेटा दीपक हुड्डा। इतनी एनर्जी और हमेशा हंसते ही रहते हो आप, ये महिलाओं की शक्ति है या आपके अंदर ही माता रानी का आशीर्वाद है? महामाई हमेशा संग रहती है, महामाई का आशीर्वाद से, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरी महामाई के आशीर्वाद से ही हूँ। मैं उनके बगैर सोच भी नहीं सकती, हंसना क्या, मुस्कुराना क्या, एक पलक झपकाना भी मैं महामाई की इच्छा के बगैर नहीं कर सकती हूँ। वो है उस महामाई की कृपा से हूँ। और जहाँ बात रहती है महिला शक्ति की, हमारी महिला शक्ति ही महामाई का प्रतीक है, और वो जब मेरे साथ रहती है तो मेरा जोश और बढ़ जाता है, और मेरा जोश उनको देखकर बढ़ रहा है, क्योंकि सब महिलाओं के ऊपर, महिलाएं सब लक्ष्मी का, काली का, दुर्गा का स्वरूप होती है, वो सब मेरे साथ है। तो मुझे ऐसे लगता है सारे माताओं के स्वरूप मेरे साथ स्वयं चल रहे हैं, तो और जोश बढ़ जाता है मेरा। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ स्वीटी बोरा जी, इनसे हमने बात की, और ये पूरा का पूरा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। अब आने वाली तारीख को आपको देखना है कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं निनाड़ा से आपके साथ प्रवीण भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।